जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को पूरी देखना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरी अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, आखिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है? तो दोस्तों सबसे मेन बात जो हर चीज में होती है वो हमारी होती है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो इसके बिना आप मैथ्स में कुछ नहीं उखाड़ सकते। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बाकी सब अपने आप चुटकियों में हल हो जाता है। तो दोस्तों मैथ्स का एक ही फंडा है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो उस टॉपिक का हर क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों हर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, उस टॉपिक का हर क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों हम आज पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, आज टॉपिक से ही कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं। ठीक है, टॉपिक के जरिए ही कॉन्सेप्ट को हम पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एंड से स्टार्ट करते हैं वेरिएबल के बारे में। दोस्तों मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियो में भी बता रखा है, जो आप चैनल पेज पे जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों वेरिएबल, आखिर वेरिएबल होता क्या है? ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हम मानते हैं लेट राहुल एज इज इक्वल टू ए। ठीक है, हम कुछ ऐसा मानते हैं। ठीक है, लेट करते हैं ना, वेरिएबल लेट करते हैं हम एक्स, या फिर हम राहुल कुछ भी लेट कर लेते हैं और उसकी वैल्यू हम वाई दे देते हैं, या एस टी यू वी कुछ भी हम जो लेट करते हैं और जो अल्फाबेट में लेट करते हैं उसे दोस्तों हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें दो वेरिएबल लेना है और लीनियर इक्वेशन बनाना है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा मेन टॉपिक आ जाता है इक्वेशन। एक क्वेश्चन बन जाता है इससे, व्हाट इज इक्वेशन? आखिर ये इक्वेशन है क्या दोस्तों? तो दोस्तों इक्वेशन ये होता है हमारा जो इक्वलिटी, यानी कि एक स्टेटमेंट हो उसकी इक्वलिटी वो क्या करे, हमें डिफाइन करे, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो हमारी इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी कि इक्वलिटी। ठीक है, मेन इससे आप इक्वेशन का यही मतलब समझ सकते हो, इक्वलिटी। अब यहाँ पर मान लीजिए हमने इक्वेशन लिया 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। मान लीजिए हमने ये इक्वेशन लिया। ठीक है, यहाँ पर हम एक और बार लिख लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। मान लीजिए सपोज करिए हमने ये इक्वेशन लिया। अब यहाँ पर आपको क्या एक इक्वेशन मिल गई है, लेकिन अब यहाँ पर आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक वाला ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन का ये मतलब होता है जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, और 0 RH और LHS से दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 0 इक्वल टू 0, यानी कि जब हम x की ऐसी वैल्यू जब हम x की प्लेस पर पुट करें तब हमारा आंसर क्या आना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आंसर हमारा 0 आना चाहिए, तब वो इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इसी को हम इक्वेशन कहते हैं। दोस्तों एक और बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, इक्वेशन यानी कि दो ऐसे पार्ट, मान लीजिए एक ये पार्ट है इक्वल टू में एक ये पार्ट है, तो दोनों ये पार्ट इक्वल होने चाहिए, यानी कि इक्वेशन तभी कहलाएगी जब आपके नंबर या डिजिट्स में इक्वल टू का साइन होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो डिजिट क्या कहलाएगी? जी हाँ दोस्तों, वो डिजिट हमारी इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब लीनियर दोस्तों यानी कि 1, जो हाईएस्ट पावर होती है हमारी HP, ठीक है, हाईएस्ट जो पावर होती है वो हमारी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तब जाके वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो x की हमारी पावर क्या है? 1 है। जहां पर दोस्तों कोई भी पावर नहीं होती है, ठीक है, जहां पर हमारी कोई सी भी पावर नहीं होती है वहां हमारी 1 हमेशा जिंदा होती है। ठीक है, यानी कि जब हमारे 2 पावर या 3 पावर हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं तब हमारे साथ साथ रहती है हमारी पावर 1।
तो हमें क्या चाहिए, पावर 1 वाली इक्वेशन चाहिए, वो भी 2 वेरिएबल के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप s रख सकते हो, t रख सकते हो, x रख सकते हो, y रख सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात कर लेते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 पार्ट है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं, 2x इक्वल टू 0, प्लस के 5 को उठा के इस साइड ला सकते हैं, माइनस का 5 हो जाएगा, x इक्वल टू -5 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब 0 में आप करोगे माइनस को, सॉरी यानी कि 5 को माइनस जब आप करोगे तो दोस्तों वो आंसर -5 आएगा और मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो दोस्तों x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -5 अपॉन 2 आ गई। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 1 वेरिएबल था, वो भी x। यहाँ पर अब हम लेंगे 2 वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल की बात कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 3x इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 5 ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 10 ले लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब आपको यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल दिख रहा है x और x। तो जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, अलग अलग वेरिएबल लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो है ही है। ठीक है, आपको इसमें दोनों चीज चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पर आ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों हमारी जो वेरिएबल है वो दोनों आ रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, यहाँ पर आपको दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब दोस्तों हमने पिछला एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, हमने ये वाला एग्जांपल लिया था। तो इसमें जो हमारा आंसर आया था वो याद होगा आपको, -5 अपॉन 2 आया था। तो दोस्तों जब ये आंसर आया तब हमारा क्या, एक ही आंसर आया। ठीक है, एक ही सॉल्यूशन आया, ओनली 1 आया। ठीक है, अब हमने क्या एक चेक कर लिया यहाँ पर कि हमारा जब 1 वेरिएबल होता है तब एक ही सॉल्यूशन आता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, लेकिन क्या 2 वेरिएबल में एक ही सॉल्यूशन आता है? यानी कि जब हमने x भी लिया है, y भी लिया है, तो क्या 1 सॉल्यूशन आएगा या फिर 1 से ज्यादा आएगा? ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि x और y की वैल्यू कितनी आती है, यानी कि क्या एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका या एक से अधिक आएगा। ठीक है, यहाँ पर x मान लीजिए, हम एक टेबल बना लेते हैं। इसको दोस्तों आसान तरीका है आपको सोल्व करने का, एक इस तरीके से टेबल बनाए। ठीक है, यहाँ पर x और y हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप सॉल्यूशन निकालते रहिए, हमारा यहाँ पर पुट करते जाइए। अब दोस्तों यहाँ पर x की जगह मान लीजिए हमने 0 रखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 3y इक्वल टू 10। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, 0 प्लस 3y इक्वल टू 10 ये हो जाएगा। इसके बाद 3y इक्वल टू 10 हो जाएगा, 0 को आप हटा दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 अपॉन 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप y की वैल्यू लिख सकते हो 10 अपॉन में 3, जब हम 0 कर रहे हैं तब जो हमारा आंसर आ रहा है y की जगह वो आ रहा है हमारा 10 अपॉन में 3। अब दोस्तों यहाँ पर पहले इसे रब कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, x की जगह भी कुछ और रखेंगे। तो दोस्तों इसमें एक ही फंडा है, अगर आप x की जगह बदलोगे तो y की जगह अपने आप बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, x की वैल्यू कुछ और हुई तो y की वैल्यू अपने आप ही कुछ और आ जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 2 ली, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस में 3y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर y इक्वल टू 10, 3 हमारा कहीं का है, डिवाइड का है तो हम मल्टीप्लाई का है तो डिवाइड में कर देंगे, माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों इजी सा फंडा है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, जब आप x की वैल्यू बदल रहे हो, यानी कि जब x आप बदल रहे हो, ठीक है, तो आपका जो ऑटोमेटिकली है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब आप x बदल रहे हो, यहाँ पर अपने आप y चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि जब x चेंज होगा y भी चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों x y का दोस्त है और x जब बदलेगा या x जब कहां पर भी
जाएगा तो उसके पीछे y भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही फंडा है, अगर x चेंज हुआ तो y चेंज होगा, y चेंज हुआ तो x चेंज होगा, दोनों में घनिष्ठ मित्रता है, ठीक है दोस्तों, एकदम घनिष्ठ मित्रता है। अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, सिंपल सा फंडा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक टॉपिक आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसमें एकदम ज्यादा क्या होता है, सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, ज्यादा सॉल्यूशन आते हैं, यानी कि एक से अधिक सॉल्यूशन आते हैं। तो इसका एक आंसर आ जाएगा कि द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is infinity, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनफाइनिटी, ठीक है। यानी कि आप जितने सॉल्यूशन निकालते जाओगे, अगर x बदलोगे तो y बदल जाएगा अपने आप, y बदलोगे तो x बदल जाएगा, जब जब बदलते जाओगे तब तब आंसर बदलता जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इसका एक सॉल्यूशन आ जाता है कि द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनफाइनिटी, ठीक है। अब दूसरी बात ये आ जाती है, जब आप x और y की टेबल बनाते हो, ठीक है, यहाँ पर जब आप टेबल बनाते हो तब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर वैल्यू कुछ आती है, ठीक है। यहाँ पर मैं 0 इसीलिए लिख रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए, यहाँ पर ठीक है, कुछ वैल्यू आती है। तब अगर दोस्तों हम x एक्सिस और y एक्सिस पे अगर इन वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए x हमारा 0 है तो x हमारा यही रहेगा, मान लीजिए y हमारा 1 और 2 और 3 है, ठीक है, 1 2 3 है, तो यही की यही हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा, 0 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप ये दूसरी मान लीजिए, दूसरा हमारा है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। तब दोस्तों क्या होता है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बन जाए अगर दोस्तों आपके ग्राफ में, तो समझ जाइएगा आपका जो आंसर आया है या जो सॉल्यूशन आया है वो एकदम एक्यूरेट आया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात कह दूं, यहाँ पर आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जब आप इनफाइनिटी जो सॉल्यूशन निकालते हो तो उनमें से 3 आप लेना समझिएगा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जब आप 3 सॉल्यूशन लेते हो उसके, ठीक है, तब क्या होता है, एक लाइन बनती है। अगर आप एक सॉल्यूशन लोगे 3 की जगह तो लाइन बनेगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरा एक सुझाव है, आप अगर 3 सॉल्यूशन लेते हो तो आपकी लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, या ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, कहां पर भी आपके ग्राफ पर हो सकती है। तो दोस्तों यही कुछ ऐसी बातें थी। एक और चीज बता देता हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दोस्तों, वो है हमारा कि जब हमारा x और y, तो हम x को ही आगे क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक फंडा है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, यहाँ पर हमें x की वैल्यू पहले लिखनी होती है, ठीक है। x हमारा जो होता है वो एप्सी का होता है, ठीक है, और y हमारा जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनेटर है। ये मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, इसीलिए सब आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, x हमारा पहले लिखाएगा, y हमारा बाद में लिखाएगा। इससे आप ऐसे समझ सकते हो कि x और y में घनिष्ठ मित्रता है, इसलिए x जहाँ जाता है पीछे पीछे y भी वहीं पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें जो थोड़ी बहुत थी, ये बात याद रखना अति आवश्यक था। तो दोस्तों अब हमारे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी कि 4.2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, जी हाँ दोस्तों, ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज। यहाँ पर दोस्तों एक जो हमारा एमसीक्यू होता है उस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या करना है, सॉल्यूशन भी करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करके बताना है। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी, यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। इक्वेशन हमारी दी गई है y इक्वल टू 3x प्लस 5, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को इस साइड ले आएंगे, यानी कि 3x प्लस 5 इक्वल टू y। बात वही है, सिर्फ हमने क्या करा, इक्वेशन को इजी करने के लिए 3x प्लस y इक्वल टू y कर दिया। अब दोस्तों आगे समझेगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे सोल्व करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, दो जब आपके
एक लीनियर इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो तब क्या होगा, इनफाइनिटी सॉल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने एक टेबल बनाई इस जगह x और y। आप दोस्तों टेबल बना लीजिएगा ताकि उससे आपको क्या हो, अच्छे से समझ में आ जाए और इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सको। यहाँ पर हमने टेबल ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर x मान लेते हैं हम 0, ठीक है। तो क्या होगा, x मान लिया हमने 0, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 0 प्लस 5 इक्वल टू y। जब 3 0 से 0 हो जाएगा तो क्या इतना पार्ट 0 हो जाएगा और बच क्या जाएगा, y इक्वल टू 0। तो 0 जब हम x को लेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल गया। अब x की जगह कुछ और लेके ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई में x की जगह 1 लिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए मल्टीप्लाई में x की जगह 1 लिया तो x 1 प्लस में 5 इक्वल टू y। तो 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में 5 एज इट इज इक्वल टू y। 3 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू y आ जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू क्या ली, 1 ली, तब हमारी जो वैल्यू आई y की वो कितनी आई, 8 आई। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो वैल्यू आई वो 8 आई। इजी फंड है दोस्तों, जब आप x की वैल्यू बदलोगे अपने आप क्या हो जाएगा, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक और ऐसा कोई सोच लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू मान लीजिए हमने 2 ले ली, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 5 इक्वल टू y। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। तो 6 प्लस 5 इक्वल टू y। 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। तो 2 जब हमने x की वैल्यू ली तब y की वैल्यू 11 आई। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो हमारे कितनी 3 आ गई, यानी कि जब आप इसी तरह करते रहोगे, x की वैल्यू बदलते रहोगे, तब क्या होता जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ पर हमने अभी 3 ही सॉल्यूशन करे, लेकिन जब आप x की वैल्यू बदलते जाओगे तब y की भी बदलती जाएगी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या आ सकता है, क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है? जी नहीं, बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं। ये तो हमारी ऑडियंस चुटकी में कर देती है यूनिक का ही का, ठीक है। सेकंड है हमारा ओनली 2 सॉल्यूशन। हमारे यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है, 2 से भी ज्यादा आ गए, यानी कि ये भी क्या हुआ, ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब जो आखिरी बचा दोस्तों, ऑब्वियसली वही आंसर होगा, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ये मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इंट्रोडक्शन में बताई थी, ठीक है। इसके कुछ पहले ही मैंने आपको बता रखी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी फंडा है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें 4 ऐसे सॉल्यूशन लिखने हैं इस तीनों इक्वेशन के, ठीक है। यानी कि इसके 4 और इसके 4, यानी कि कितने हो गए, 4 3 12, यानी कि 12 सॉल्यूशन हमें कुल मिला के सोल्व करना है। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 आ गया। अब इसके हमें सॉल्यूशन करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंड में हमारा एक लिख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं x और y की, और इसमें 4 बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि 4 का हमें बोला गया है 1 2 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों 4 बॉक्स बना लेने हैं ताकि आप 4 यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हो। अब दोस्तों मान लीजिए x की जगह हमने 0 लिया, तो x की जगह 0, 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस y इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 0 से 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, बचा क्या हमारा y इक्वल टू 0 बच गया। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तब y की वैल्यू 7 आएगी। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है, यानी कि जो सॉल्यूशन निकालने हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, वो आप चुटकियों में करने लग जाओगे। अब यहाँ पर जब 0 हमने x की वैल्यू ली तब क्या आ गई, हमारी y की वैल्यू y आ गई। अब मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस y इक्वल टू 7, ठीक है। तो 2 प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7। अब प्लस का 2 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5। तो जब 1 लिया हमने तो क्या आया, y की वैल्यू 5 आई, ठीक है। अब एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर।
अब x की जगह दोस्तों हम ले लेंगे 2, ठीक है, हमें टोटल 4 निकालनी है वैल्यू। यहाँ पर हमने ले लिया 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस y इक्वल टू 7, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 7 एज इट इज लिख देते हैं, y इक्वल टू 7 माइनस 4, क्योंकि प्लस का 4 जब ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और y इक्वल टू 7 माइनस 4 3 होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जब हमने x की जगह 2 लिया तब हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 3 वैल्यू हमारी आ रही है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आगे हम ले लेते हैं x की वैल्यू 4, ठीक है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में 4 कर देंगे प्लस y इक्वल टू 7 एज इट इज, 2 4 जा 8 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 और प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा, तो y इक्वल टू -1। तो जब 4x की वैल्यू ली तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो दोस्तों इसका इजी सा फंडा हमारा आंसर आ गया है। अब दोस्तों ये तो आपने टेबल बनाई, किसी किसी का मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए हमने टेबल नहीं बनाई तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी वही फंडा है, कौन सा वाला वो मैं आपको बता देता हूँ। x हमारा एफसी का होगा, ठीक है, और y हमारा क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। फंडा सेम है दोस्तों, x को आपको पहले लिखना है उसी तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन आप किस तरह से लिख सकते हो, सॉल्यूशन इक्वल टू फर्स्ट हमारा है 0,7, सेकंड हमारा है 1,5, थर्ड हमारा है 2,3 और फोर्थ हमारा आंसर आया 4,-1। इसी तरह से आपको लिखना है, और एफसी का आपको पहले लिखना है, ठीक उसी तरह ऑर्डिनेट आपको बाद में लिखना है, ठीक है, यानी कि एफसीका के पीछे पीछे हमारा ऑर्डिनेट आ जाता है। तो एक तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, इसमें भी आपको टेबल ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हमने टेबल ड्रॉ करी, एफसीका ऑर्डिनेट को अभी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब मान लीजिए यहाँ पर अब इस बार पाई है, ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट साबित हो सकता है, ये आप सोच रहे होंगे, ठीक है। आप एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, एकदम इजी है, ठीक है। यहाँ पर पाई लिया, मान लीजिए हमने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में 0 प्लस y इक्वल टू 9। अब पाई 0 हो जाएगा, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई में 0 जब आप करोगे तो 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 9 बच जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे रब कर लेते हैं। अब देखते हैं x की जगह क्या पुट करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर x की जगह मान लीजिए हमने 1 रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में 1 प्लस y इक्वल टू 9, ठीक है, ये हुआ। अब पाई मल्टीप्लाई में 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, पाई आएगा प्लस y इक्वल टू 9, ठीक है। अब जब प्लस का हमारा इधर माइनस में जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्रिज क्रॉस करेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9 माइनस पाई, सॉरी यहाँ पर 9 माइनस पाई, और आगे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस पाई। तो यहाँ पर हम नीचे टेबल में लिख देंगे 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई आंसर आ गया जब हमने 1 लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 2 और यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको 2 और सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप हमें कमेंट करके बताना इन दोनों का आंसर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पहला इसका हम आंसर लिख देते हैं सॉल्यूशन। पहला हमारा आया 0,9, सेकंड हमारा आया 1,9 माइनस 5, ठीक है, ये हमारा आंसर आया। थर्ड देख लेते हैं, x इक्वल टू 4y। मान लीजिए x 0 लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर x इक्वल टू 4y दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, प्लस के x को इधर ले आएंगे, तो 4y माइनस x इक्वल टू 0 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप ये न करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर या तो आप इसी से भी सोल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको उसी से सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू मान लीजिए 0 आई, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, प्लस का 4 इधर जाएगा तो 4y इक्वल टू 0। मान लीजिए हमें इसे इस साइड लिया है, तो y इक्वल टू 0/4 हो जाएगा। अब जब आप 0 को
4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एक और x की वैल्यू हम ले लेते हैं, x इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने x की वैल्यू ली 4, तो अब देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो x इक्वल टू 4y। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का 4 है तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 4। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 4 को इस साइड शिफ्ट कर लो, 4 इक्वल टू यानी कि 4y इक्वल टू 4। अब जब आप 4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई का 4 ब्रिज क्रॉस करके कहा जाएगा डिवाइड में, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, जब हम x को 4 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी 1 आ रही है। अब देख लेते हैं हमारी तीसरी वैल्यू, फिलहाल रब कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक और बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा इसी तरह से वीडियो आगे भी बनाने का प्रोत्साहन बढ़ता रहे। अब दोस्तों मान लीजिए x की वैल्यू हमने ली -4। ठीक है, अभी 4 ली थी, इस बार ले लेते हैं -4। तो क्या होगा 4y इक्वल टू -4, x को हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, y इक्वल टू -4/4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस का 4 है। ठीक है, इसलिए 1 आ जाएगी। और जब हमारा 4 मल्टीप्लाई का था तो नीचे का ही में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब दोस्तों एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि मान लीजिए हमने लिया x इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। अब 4 मल्टीप्लाई का है तो ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो क्या आएगा, सोचिए दोस्तों, जब 4 हमारा मल्टीप्लाई में हो और ब्रिज क्रॉस करके जाए तब डिवाइड में आता है। ठीक है, अब डिवाइड में आए तो क्या हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे 2 है तो ये क्या आ जाएगा 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों इजी फंडा था। अब इसका होमवर्क जो मैंने आपको बताया वो याद से कर लेना और कमेंट में बता देना। ये जो आपको 2 दिए गए हैं ये वाले आपको होमवर्क में करने हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों 4.2 चल रही है हमारी। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन 3 कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y equal to 4 and which are not। दोस्तों अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, इक्वेशन दी गई थी, हमें क्या करना था, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। अब क्या हो रहा है, इक्वेशन भी दी गई है और हमें चेक करना है। ठीक है, यानी कि x और y की वैल्यू भी दी गई है, लेकिन जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमें चेक करना है क्या वो सही है या फिर गलत है। ये दोनों हमें क्या करना है, चेक करना है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों x माइनस 2y इक्वल टू 4 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4। टोटल 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, पहला है 0,2, यानी कि मैंने क्या बताया था, x पहले लिखा था तो x की वैल्यू क्या है 0 माइनस 2 है, y की वैल्यू तो 2 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 0 माइनस 2 2 सा कितना होता है 4 होता है, इक्वल टू में 4 दिया गया है, तो यहाँ पर 0 में जब आप 4 को माइनस करोगे तो आंसर 4 आएगा। तो -4 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि ये जो है ये हमारा इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हमारी इक्वेशन है ये 0,2 को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हम लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि इसका आंसर हम नो इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम नो कर देंगे इस क्वेश्चन को, यहां पर आ जाएगा सॉल्यूशन नो। ठीक है, यानी कि नो 0,2 does not satisfy the equation x minus 2y equal to 4। अब देख लेते हैं
क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है? तो x माइनस 2y इक्वल टू 4 हमारी क्या है? इक्वेशन है। x की जगह 2 लेना है, माइनस 2 की जगह 0 लेना है, इक्वल टू 4। 2 माइनस 2 का 2 में जब आप 0 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा, इक्वल टू में 4। जब आप 2 में 0 माइनस करोगे तो एज इट इज 2 रह जाएगा। अब बात आती है कि 2 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर 2 4 के बराबर में नहीं है, तो वही बात आ जाएगी, हम सेकंड वाले आंसर में भी क्या लिख देंगे? सेकंड का सॉल्यूशन हमने कर लिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा, ठीक है। अब क्यों आ जाएगा? क्योंकि 2,0 भी हमारी इक्वेशन x माइनस 2y को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं। इक्वेशन यहाँ पर हमारी है 4, y, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू y, सॉरी 4, और थर्ड हमें दिया गया 4, 0, यानी कि x पर क्या आएगा? 4 आएगा और y की जगह क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 4 हमें एज इट इज लिख देना है। माइनस में 2 में जब आप 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, इक्वल टू में 4 में जब आप 0 माइनस करोगे तो एज इट इज रहेगा, यानी कि 4 इक्वल टू 4, यानी कि 4, 0 हमें सेटिस्फाई करता है x माइनस 2y इक्वल टू 4 के इक्वेशन को। देख लेते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा इजीली। जो दोस्तों सेटिस्फाई नहीं करता हो उसमें नो लिखना है, जो सेटिस्फाई करता हो उसमें सॉल्यूशन लिखना है आपको यस, ठीक है। ये आपको इसमें लिखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन लिखी हमने। उसके बाद हमें x की जगह क्या लिखना है? √2। यहाँ पर x की वैल्यू √2 है, y की वैल्यू √4, सॉरी 4 √2 है, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई में 4 √2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब √2 एज इट इज लिख देते हैं। माइनस 4 2 सा कितना होता है? 8 होता है, √2 एज इट इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर √2 के आगे 8 है और अंडर इस साइड 2 के आगे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है तो वहां पर हमारा 1 विद्यमान होता है। यहाँ पर 1 हमेशा आपका साथ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब दोस्तों जब आप 8 में से 1 माइनस करोगे, यानी कि 1 में से 8 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? -7 √2 इक्वल टू 4। अब आप देख सकते हो -7 √2 4 के बराबर में नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, नो आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमारा क्या है? √2, 4 √2 सेटिस्फाई नहीं करता है हमारी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 को, तो इसका भी आंसर लिख सकते हैं नो, ठीक है। अब दोस्तों हमारा लास्ट देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है हमारा दोस्तों 1, 1। यहाँ पर इक्वेशन लिखी x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। आगे लिख लेते हैं x की जगह 1 आ जाएगा, माइनस y की जगह भी 1 आ जाएगा इक्वल टू 4। अब 1 में से जब आप 2 को माइनस करोगे, ठीक है, क्योंकि 2 1 जा कितना होता है? 2 होता है, इक्वल टू में 4। 1 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर? माइनस में 1 आएगा इक्वल टू 4। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। इजीली बात हो जाएगी। तो दोस्तों एकदम इजी कॉन्सेप्ट है और इजी एकदम फंडा है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर जाइए आप, एक और बार या बार बार मैं यही कहूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट पर जाइए। और जो आप वीडियो देख रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी ही वीडियो देखो, जिससे आपको अच्छा समझ में आता है उसकी वीडियो देखो। आप देखो लेकिन पूरी देखो, पूरी जानकारी लो कॉन्सेप्ट के सहित। बिना कॉन्सेप्ट पे आप कुछ नहीं कर सकते हो दोस्तों। मैथ्स में कॉन्सेप्ट का खेल चलता है, कॉन्सेप्ट हमारा मैथ्स का राजा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे चलिए, अपने आप हर क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे 1, 1 को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर भी हमारा नो आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो थर्ड वाला है 4, 0 वही हमें सेटिस्फाई करता है इस वाली इक्वेशन को। तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्यूशन तो कई होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ पर मान लो x माइनस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन है तो इसका कुछ भी मन से सॉल्यूशन ला दिया आपने 0, 2। तो आपको कुछ भी नहीं लाना है। आप ये नहीं सोच सकते कि इसके तो
इनफाइनिटी है, ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन तो इनफाइनिटी है, यानी कि कोई ना कोई सा क्या होगा, कोई ना कोई सी डिजिट तो इसमें आ ही जाएगी। तो आप मन से किसी का भी आप जो है सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हो किसी भी इक्वेशन का, यहाँ पर आपको सोल्व करना है, उसी के बाद आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, ठीक है, यह क्वेश्चन आखिर हमें करने को कह क्या रहा है। तो दोस्तों हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जो हमारा k है ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब दोस्तों एक और बार बता देता हूं आखिर वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल वो होता है दोस्तों जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ठीक है, फिक्स नहीं होती। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 ली, तो दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि दोस्तों कुल मिला के यही कहना है कि वेरिएबल वो होता है जो जिसकी वैल्यू एकदम फिक्स नहीं होती, ठीक है, कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे कह रहा है अगर x 2 है और y 1 है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू दी गई है, हमें y की वैल्यू दी गई है, तो इजीली हमें k की वैल्यू निकालना है। ये आप 7th 8th क्लास से करते आ रहे हो, सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो क्या कर लेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूं पहले, 2x plus 3y equal to k, और इधर साइड में लिख देते हैं x equal to 2 and y equal to 1। अब आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर एक शॉर्ट फॉर्म है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी माना जाता है, वो है 2,1, ठीक है। इसका मतलब भी वही होगा, x equal to 2 and y equal to 1, क्योंकि x पहले लिखा था। अब दोस्तों एक बात एक बीच में आती है, जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहां पर हाफ हाफ लिख रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आप कहोगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा, ठीक है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहा गया है, यानी कि हमें हाईएस्ट पावर 1 रखनी है और वेरिएबल 2 रखना है। तो हम तो 2x plus 3y इक्वल टू k रख सकते हैं, क्या है इसमें, या फिर हम k की जगह 3 रख सकते हैं, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म का ही का, तो दोस्तों नहीं, आप गलत हो। एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो कि अति आवश्यक होता है, ax plus by plus c इक्वल टू 0। ये दोस्तों हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो कि आपको पता होना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बताना उचित समझा, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन मैं चाहता तो आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी सोल्व करा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताई है। तो दोस्तों क्वेश्चन सोल्व पर आ जाते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों, ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों हमारी x की वैल्यू 2 है, प्लस 3 लिखा है एज इट इज, y की वैल्यू 1 है, इक्वल टू k कह रहा है वो। अब 2 2 जा 4 होता है, प्लस 3 1 जा 3 होता है, इक्वल टू k। 4 और 3 कितना होता है हमारे 7, और 7 आ जाएगी हमारी k की वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, इजीली, बहुत ही इजी है k की वैल्यू निकालना। या फिर आपको अगर आपको ऐसा लीनियर इक्वेशन दिया गया हो 2 वेरिएबल का, और दोनों वेरिएबल की हमें वैल्यू दी गई हो, सिर्फ हमारे इक्वल टू के आगे जो डिजिट होती है उसकी वैल्यू नहीं दी गई हो, तो वो इजीली आप निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट के जरिए यहाँ पर निकाला है k की वैल्यू 7, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट का दम चलता है यारो, ठीक है, कॉन्सेप्ट है तो सब कुछ है। अब दोस्तों यहाँ पर k की वैल्यू 7 आ गई है इजीली। अब दोस्तों एक और टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, 4th चैप्टर में, ठीक है, लेकिन वो आपको काम आएगा 4.3 में। तो यहाँ पर मैं 4.3 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, क्योंकि 4.2 हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं 4.3 का। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा है जो टॉपिक आता है 4.3 के इंट्रोडक्शन के लिए, वो है हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल, ठीक है, इन टू वेरिएबल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये टॉपिक चूज करा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 सोल्व करने में। अब दोस्तों इसमें क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा लीनियर इक्वेशन ही टॉपिक है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही टॉपिक है, लेकिन इसमें हमें क्या है, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी कि जियोमेट्रिक की तरफ देखना है और उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि मान लीजिए हमारा 1 0 आया, ठीक है, 1 0, तो उसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ठीक है, यही पॉइंट है कि आप मान लीजिए आपका कोई सा भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके आपका सॉल्यूशन आया मान लीजिए 1 0, तो उसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करोगे। अब मान लीजिए इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है हमारा 13 आ गया, मान लो 13 नहीं, हम थोड़ी छोटा ले लेते हैं डिजिट 4 मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ करा ग्राफ पर, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो दोस्तों आप क्या करोगे, यहाँ पर लोकेट तो कर लोगे, ठीक है, लेकिन मान लीजिए 1 4 अगर आपका आया तो आप क्या करोगे, इसके लिए तो हमें x भी चाहिए और y भी चाहिए, ये सिर्फ हमारा क्या है, x एक्सिस है, तो हमें यहाँ पर x एक्सिस भी चाहिए और साथ में y एक्सिस भी चाहिए। तो आप कैसे इसे ड्रॉ करोगे या कैसे लिखोगे, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, एक y एक्सिस की लाइन खींचेंगे और एक x एक्सिस की लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, लिखा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, ये हमारा x डैश और ये हमारा y डैश, ठीक है। ये दोस्तों इनके नेम में आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या होता है, x है और y है, ये दोनों हमारे पॉजिटिव के हैं, और x डैश और y डैश ये दोनों हमारे क्या है, नेगेटिव के हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन होता है 0, 1 2 3 4, यहाँ पर -1 में आ जाएगा -2 -3 -4, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3, ठीक है। अब दोस्तों ये हमारा x एक्सिस भी हो गया, y एक्सिस भी हो गया। अब मान लीजिए आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आंसर आता है 1 0, तब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर 1 हमारा x है और 0 हमारा y है। ये बात ध्यान रखना कि हमारा जो आगे लिखा गया है वो हमारा x होगा और जो पीछे लिखा गया है वो y होगा। तो हम क्या करेंगे, x पर 1 देखेंगे, यानी कि x एक्सिस पर 1 ये रहा हमारा, ये हमने देखा, 1 से हम ऊपर चलेंगे 0 में, ठीक है, यानी कि 1 से हमें ऊपर जाना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 से हमें ऊपर जाना है 0 बार, तो 0 तो हम क्या हो जाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा कहलाएगा 1 0। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई सी और डिजिट हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर x हमारा है -3 और y हमारा है 4, तब हम क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर हम x पर देखेंगे -3 और y पर देखेंगे 4, तो x पर -3 ये रहा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पहले ढूंढना है कि x पर -3 कहाँ है और y पर 4 कहाँ है, तो x पर -3 ये रहा और 4 पर ये रहा। अब इन दोनों से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, आप रूलर से कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है -3 से ऊपर में यानी कि वर्टिकल में और 4 से हॉरिजॉन्टल में। तो दोस्तों जब वो क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वो वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारा, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, जी हाँ दोस्तों -3 4 कहलाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको सोल्व करना है। अब दोस्तों मान लीजिए एक और हमारा कोई आंसर आया है, ठीक है, हम मान लेते हैं -3 और 3 मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर -3 और 3 हमने यहाँ पर मान लिया, x हमारा -3 है, y हमारा 3 है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर हम ले लेते हैं y को हम -3 ले लेते हैं और x को 3 ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों x को हमने ऑलरेडी -3 ले रखा है, इसीलिए हम 3 ले लेते हैं और y को -3 ले लेते हैं। अब दोस्तों x पर आपको 3 देखना है, तो ये रहा 3। अब दोस्तों y पर -3 देखना है, तो y पर -3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब -3 ये रहा, तो -3 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और 3 से एक
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, जो आपने लाइन ड्रॉ करी उसे रब कर देना और पॉइंट को रहने देना। तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा वो कहलाएगा 3,-3। ये बात ध्यान रखना। अब दोस्तों एक और जो बात आती है, जब आप ऐसे सोल्व करते हो इनको तब आपकी एक स्ट्रेट लाइन खिंचाएगी, ठीक है। इसका मेजरमेंट सही नहीं है इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो एक सीधी लाइन और एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि एकदम आपका जो ग्राफ बना है वो एक्यूरेट बना है और एकदम सही बना है। तो यही दोस्तों कुछ हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। इंट्रोडक्शन था दोस्तों हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, यहाँ पर कुछ ज्यादा हमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इजीली आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, बाकी सब तो ठीक है, बाकी अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।